हेलो, आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत यानी वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूँ। आज का क्लास है हमारा टेंस। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस। आप लोग से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना है कि यदि आप लोग को टेंस में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि हमने यहाँ से शुरुआत यानी बेसिक से टेंस पढ़ाना प्रारंभ किया हूँ। यानी ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बेसिक से प्रारंभ किया हूँ। इसके पहले हमने यानी 5 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा लगभग यानी 7वां क्लास होगा। इसके पहले हमने 6 क्लास करा चुका हूँ। कृपया करके आप लोग यदि ट्रांसलेशन में कमज़ोर हैं, इंग्लिश पढ़ने में कमज़ोर हैं, यदि आप बेसिक से ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। आज के इंग्लिश का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंस है, जो बहुत से बच्चों के ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना बहुत कठिनाई होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से एकदम ईजी नियम यानी रूल लेकर आता हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम समझ में आए कि ट्रांसलेशन कैसे अनुवाद करते हैं, कैसे लगाते हैं, या कौन सा नियम होता है, कहाँ कौन सा यूज होता है। आज हम इसी के और 7वें क्लास में टेंस के और इम्पॉर्टेंट वाक्यों को देखेंगे। आज का हमारा इंग्लिश का ट्रांसलेशन का क्लास है यूज ऑफ डेयर यानी डेयर का प्रयोग। हम अपने वाक्यों में डेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब कब होता है, हम इस वाक्यों को देखेंगे। आप लोग से फिर से प्रार्थना है, आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू ट्यूशन को सब्सक्राइब करके जुड़िए और ट्रांसलेशन एकदम बेसिक यानी एकदम बेस से सीखिए और आप अंग्रेजी पढ़िए। अंग्रेजी पढ़ने में आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास होगा। चलिए हम देखते हैं आज के क्लास को। आज का हमारा क्लास है, चलिए हमारा आज का क्लास है यानी टेंस। टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ डेयर यानी डेयर का प्रयोग। यानी टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, टेंस यानी यूज ऑफ डेयर यानी डेयर का प्रयोग पढ़ेंगे आज के क्लास में। देखिए डेयर का प्रयोग यानी डेयर का प्रयोग हम कब, कहाँ, कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, किन किन वाक्यों में होता है, आज इसके बारे में सीखेंगे। हम पहले डेयर के प्रयोग का थोड़ा डिफिनेशन याद कर लें कि हमें पहचान आ जाए कि हम कहाँ डेयर लगाएंगे। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है डिफिनेशन याद करना यानी इसका पहचान कि हम कहाँ किस वाक्य में कब डेयर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए देखिए हमने बहुत सरल डिफिनेशन आप लोग के लिए यानी बहुत सरल परिभाषा दिया हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि डेयर का प्रयोग हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं। देखिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। जिस हिंदी वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के जिस हिंदी वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध हो, यानी किसी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो, ये पता चले कि इस वाक्य में कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु को बताया जा रहा है किसी स्थान पर होने का, तो वहाँ डेयर का प्रयोग किया जाता है। और एक सरल परिभाषा पे याद कर सकते हैं, यानी जिस हिंदी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट वाक्य के अंत में दिया हो, यानी जिस हिंदी वाक्य में कर्ता यानी जो सब्जेक्ट हो वाक्य के अंत में यानी है या है के पहले दिया हो, हाँ ठीक के पहले दिया हो, होगा, होगी या होंगे के पहले दिया हो, तो वहाँ डेयर का प्रयोग होता है। उसी डेयर का मीनिंग होता है वहाँ। डेयर का हिंदी में अगर मीनिंग देखेंगे तो वास्तव में उसका मानने ही वहाँ होता है, जो कि हमारे हिंदी वाक्यों में वहाँ शब्द छुपा रहता है, लुप्त रहता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। इसलिए वहाँ के लिए हम डेयर का प्रयोग करते हैं। तो एक बार और डिफिनेशन को देखिए, जिस हिंदी वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध हो, वहाँ डेयर का प्रयोग करते हैं। या जिस सबसे आसान पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में कर्ता दिया हो, यानी है के पहले या है के पहले या था ठीक के पहले या होगा होगी के पहले कर्ता दिया हो, यानी सब्जेक्ट दिया हो, तो उस वाक्य में हम डेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल द्वारा इसे समझते हैं कि कहाँ डेयर का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। यदि हमारा सकारात्मक वाक्य दिया हो, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो, तो उसमें डेयर का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए इसका फार्मूला है यानी इसका सूत्र है। ये सूत्र आप ध्यान में रखेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं कहाँ कौन सा यूज होता है, कहाँ डेयर लगेगा, कहाँ सहायक लगेगा, कहाँ कर्ता, कहाँ अन्य चीज लगेगा। देखिए पहले जब अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस दिया तो पहले हम डेयर लगाते हैं। डेयर प्लस डेयर के बाद या तो एक वचन सब वाक्य रहेगा, नहीं सब्जेक्ट एक वचन तो इज लगेगा, बहुवचन रहेगा तो आर लगेगा। यदि अंत में है और है तो अगर था थी यानी पास्ट टेंस में दिया है तो एक वचन के लिए वाज प्रयोग होगा डेयर के बाद, और बहुवचन के लिए डेयर के बाद वेयर का प्रयोग होगा। अगर
टेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है तो हमारा विल का प्रयोग होगा। विल के बाद हमारा कर्ता लगेगा, उसके बाद कर्म यानी जो दिया रहेगा, उसके बाद अन्य जो कुछ दिया जाता है कर्ता के बाद लिखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे तरह से समझ पाएंगे, इसलिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, जंगल में एक शेर है। देखिए जंगल में एक शेर है, जंगल में एक हाथी है, जंगल में पेड़ है, कुछ भी ऐसे वाक्य पूछ सकता है। तो हमें क्या बताया जा रहा है कि शेर का जंगल में होने का मतलब स्थिति बोध करा रहा है कि जंगल में एक शेर है। तो देखिए यहाँ जंगल में एक शेर है तो कैसे लगेगा, यहाँ हमारा डियर का प्रयोग होगा, यानी डियर, THER डियर। अभी क्या है, जंगल में एक शेर है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन, तो यहाँ इज लगेगा, यानी डियर इज ए लायन, ए लायन होगा, ए लायन। अब क्या है, जंगल में, कहाँ है, जंगल में, तो इन लगेगा। मे के लिए क्या लगाते हैं, इन। उसके बाद जंगल के लिए हम फॉरेस्ट लिखेंगे, फॉरेस्ट। ये हमारा वाक्य हो जाएगा, जंगल में एक शेर है, यानी शेर का जंगल में होने का बोध कराया जा रहा है। यानी कर्ता देखिए अंत में है वाक्य के, है के पहले है, या तो आप ये पहचान सकते हैं कि कर्ता अंत में होगा पहले, या किसी चीज का कहीं होने का बोध कराएगा तो ऐसे वाक्य में डियर का प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि डियर का प्रयोग कैसे लगेगा। जंगल में एक शेर है तो डियर इज ए लायन इन ए फॉरेस्ट, इस प्रकार से लगेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इसके आधार पर कई एग्जाम्पल बनाकर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पेड़ पर एक तोता था। देखिए पेड़ पर एक तोता था, यानी कर्ता वाक्य के अंत में था के पहले है, यानी था है तो इसका मतलब एक पास्ट टेंस है। तो हमें यानी तोता का पेड़ पर होने का बोध कराया जा रहा है, या तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, तो टोटा यानी अंत में है वाक्य के, यानी था के पहले है, तो यहाँ डियर का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ क्या लगेगा, डियर, डियर। अब एक क्वेश्चन करता है तो यहाँ वाज लगेगा, वाज। उसके बाद क्या लगेगा, टोटा, यानी ए पैरोट लगेगा, PARROT, पैरोट। उसके बाद का पर का क्या होता है, आन होता है, आन। उसके बाद ट्री, पेड़ का क्या होता है, ट्री, हम लिख देंगे ट्री। हमारा पेड़ पर एक तोता था, पर बंदर थे, आकाश में क्या था, सड़क पर लोग थे, कोई भी वाक्य ऐसे हो गया तो वहाँ डियर का प्रयोग होगा पास्ट टेंस में। यानी पेड़ पर एक तोता था तो डियर वाज ए पैरोट ऑन ट्री, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, कक्षा में विद्यार्थी हैं, कक्षा में अध्यापक हैं, घर में लोग हैं, कोई भी ऐसे वाक्य हो सकता है। तो कक्षा में विद्यार्थी हैं, यानी ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी अधिक, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या लगेगा, डियर तो लगेगा पहले, डियर, लेकिन डियर के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है, डियर आर लगेगा। अब प्रेजेंट टेंस का है, और स्टूडेंट माने विद्यार्थी, स्टूडेंट और विद्यार्थी, इन माने में होगा, क्लास माने कक्षा हो जाएगा, क्लास माने कक्षा, क्लास माने कक्षा हो जाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थी है तो डियर आर स्टूडेंट इन क्लास, इस तरह से आप लगा सकते हैं। स्कूल में विद्यार्थी हैं, कक्षा में विद्यार्थी हैं, घर में बच्चे हैं, इस तरह से कई वाक्य आप बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या है, खेतों में जानवर थे, यानी ये पास्ट टेंस का प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या लगेगा, देयर, डियर, यहाँ डियर लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस का प्लूरल सब्जेक्ट दिया है। तो एनिमल लगेगा, एनिमल लगेगा, एनिमल, इन लगेगा। तो खेतों में का फील्ड लगेगा, या फार्म लगा सकते हैं, फील्ड, FIELD, हमारा फील्ड हो जाएगा। यहाँ थोड़ा इसके आप लोग लिए थोड़ा समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थान की कमी है, पहले की कमी है। आप हमारा बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड कैसा छोटा है थोड़ा, इसलिए आप समझिएगा। खेतों में जानवर थे तो यानी डियर वेयर एनिमल इन फील्ड, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अब देखिए 5वां एग्जाम्पल, बिल में एक चूहा होगा तो अंतिम में गागी है, तो इसका मतलब फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ क्या लगेगा, डियर लगेगा, डियर। उसके बाद यहाँ विल लगेगा क्योंकि अंत में गागी है, डियर विल लगेगा। उसके बाद ए रैट मिस चूहा होता है, रैट लिखेंगे, रैट। उसके बाद इन, बिल का क्या होता है, होल होता है, होल मिस बिल, तो हमारा होल हो जाएगा। तो डियर विल ए रैट इन होल, यानी बिल में चूहा। इस प्रकार से हम डियर का प्रयोग अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को कोई भी वाक्य दिया रह सकता है, आप बना सकते हैं। आप, मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग डियर का वो प्रयोग करने के लिए वाक्य पहचान जाएंगे कि किस वाक्य में डियर का प्रयोग लगेगा। अब चलिए देखिए हम दूसरे प्रकार के वाक्य को देखते हैं, जहां नहीं दिया हो यदि, तो हम कैसे लगाएंगे। देखिए हमारा दूसरा है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं दिया हो
तो वाक्य कैसे लगते हैं? देखिए पहले डियर लगेगा, डियर के बाद इज या आर लगेगा। अगर पास्ट टेंस में होगा तो वाज या वेयर लगेगा, अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो विल। इनके बाद यानी इज आर वाज वेयर विल के बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद कर्ता लगेगा, फिर कर्म लगेगा, फिर अन्य लगेगा, फिर स्टॉप यानी फुल स्टॉप लगेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, सिर पर एक टोपी है, सिर पर एक टोपी है। तो देखिए यहाँ हमारा क्या होगा, अरे सिर पर एक टोपी नहीं है, यानी निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ देयर लगेगा, देयर। उसके बाद है तो इज लगेगा, एक क्वेश्चन है तो ए, यानी कैप माने भी टोपी होता है, तो माने भी टोपी होता है, वही भी लिख सकते हैं आप, देयर इज ए कैप। यानी जब गोला वाला टोपी होता है तो हैट लगाते हैं, जब वो वाला टोपी होता है तो हम कैप लगाते हैं। तो देयर इज ए कैप। उसके बाद आन माने पर, हेड माने सीट, HEAD, हेड माने सीट। एक ये हमने नाट को नहीं लिखा, नाट को पहले लिख लेते हैं। तो इज नाट, यानी इसके बाद क्या लगेगा, तुरंत नाट लगेगा, फिर लगेगा एक कैप, फिर लगेगा एक कैप लगेगा, फिर हेड लिखिएगा, ऑन हेड, ऑन हेड, इस तरह रहेगा ऑन हेड, HEAD, हेड रहेगा ऑन हेड। यानी सिर पर एक टोपी नहीं है तो डियर इज नॉट ए कैप ऑन हेड, इस प्रकार से होगा। पर वाला कोई ऑन लगता है। जेब में पैसे नहीं है, जेब में, तो देखिए यहाँ क्या लगेगा, डियर, डियर। अब यहाँ आर लगेगा क्योंकि पैसे का, अधिक पैसे का बात किया जा रहा है, क्योंकि पैसे गिना जा सकता है। तो आर, डियर आर, नॉट लगेगा, यहाँ नॉट लगेगा। नॉट के बाद क्या लगेगा, पैसे यानी मनी लगेगा, MONEY, मनी। इन पॉकेट, इन माने में और पॉकेट माने जे POC, पॉकेट यानी POCKET, पॉकेट। यानी जेब में पैसे नहीं हैं तो देयर आर नॉट मनी इन पॉकेट, इस प्रकार से झोले में सब्जियां नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, बैग में किताब नहीं है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई भी वाक्य दो दिया हो। घर में बच्चे नहीं थे, अब देखिए पास्ट टेंस है तो हमारा क्या लगेगा, डियर, डियर वियर लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस का प्लूरल सब्जेक्ट दिया है, डियर वियर। अब यहाँ नॉट लगेगा, यहाँ नॉट लगेगा, फिर लगेगा क्या, बच्चे का, चिल्ड्रेन लगेगा, चिल्ड्रेन लगेगा, फिर इन लगेगा, उसके बाद हाउस लगेगा, हाउस। इस प्रकार से हमारा होगा, घर में बच्चे नहीं थे तो डियर वियर नॉट चिल्ड्रेन इन हाउस, इस प्रकार से हम गा सकते हैं कोई भी बात। किताब में कलम नहीं था, किताब में कलम में पास्ट टेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो यहाँ भी क्या लगेगा, डियर, डियर यहाँ वाज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ कलम क्या है, एक कलम है, सिंगुलर है तो इनमें वाज लग रहा है, वाज नॉट। पेन, ए पेन या पेन लिख सकते हैं, ये पेन। उसके बाद इन बुक, इन बुक, इस तरह से आप लिख सकते हैं, किताब में कलम नहीं था तो डियर वाज नॉट ए पेन इन बुक। अब देखिए जल में मछलियां नहीं होंगी तो क्या होगा, ये फ्यूचर टेंस है तो डियर विल, डियर विल, नॉट, नॉट फिश, फिश माने मछलियां, इन वाटर, इन इन वाटर, यानी जल में मछलियां नहीं होंगी तो डियर विल नॉट फिश इन वाटर, इस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंस लगा सकते हैं डियर के प्रयोग वाला। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी यदि यही वाक्य हमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में दिया हो तो कैसे लगाते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक कोई भी टेंस वाले कोई भी वाक्य तो दो प्रकार के होते हैं, पहले WH वाले क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक वाक्य और पहले यस नो वाले प्रश्नवाचक वाक्य यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए हमने दो फार्मूला लिखा है, अगर WH वाला यानी क्यों कब कैसे कहाँ रहेगा तो WH से रहेगा तो इसको पहले लगाएंगे, WH वाला शब्द को पहले लिखेंगे, उसके बाद या तो इज लगेगा, आर लगेगा, या तो वार, या तो वेयर, या तो विल लगेगा। यहाँ विल भूल गए हैं, यहाँ विल भी लग सकता है अगर फ्यूचर में रहेगा तो। उसके बाद डियर लगाएंगे, अगर नॉट डियर आएगा तो डियर के बाद नॉट लगेगा, फिर करता यहाँ लगेगा, फिर कर्म, फिर अन्य लगेगा। यदि पहले यस नो वाले प्रश्नवाचक में पहले क्या वाले रहेगा तो पहले इज लगेगा, आर लगेगा, या वाज या वेयर लगेगा, या विल पहले लगेगा। यदि प्रेजेंट रहेगा तो इज आर पहले लगेगा, पास्ट रहेगा तो वाज या वेयर पहले लगेगा, अगर फ्यूचर रहेगा तो पहले विल लगेगा। तो उसके बाद डियर, फिर नॉट, फिर करता, फिर कर्म, फिर अन्य लगेगा। ये हमारा जो फार्मूला है इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे याद करिए। इसके याद करने के बाद आप कभी भी वाक्य में कोई गलती नहीं कर पाएंगे। तो देखिए
हमने पहला एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, घोंसले में एक चिड़िया कैसे है। अब देखिए यहाँ कैसे क्या है, WH वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम पहले कैसे का लिखेंगे, यानी हाउ। क्या लिखेंगे, हाउ। हाउ हमारा हो गया। उसके बाद क्या है, एक चिड़िया, तो इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर प्रेजेंट टेंस का है, तो यानी ए बर्ड, ए बर्ड लिखा जाएगा, यानी बर्ड नहीं, क्षमा करिएगा, पहले इसके बाद डियर लगे है क्योंकि डियर का प्रयोग है, डियर। डियर के बाद ये नाट दिया रहता है तो नाट लगता है, लेकिन नाट नहीं है तो हम बर्ड लिखेंगे, BIR, दी बर्ड इन नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो हाउ इज डियर बर्ड इन नेस्ट, यानी घोंसले में एक चिड़िया कैसे है, तो इस प्रकार हम लगाएंगे। अब देखिए बाजार में दुकानें क्यों नहीं है, यानी प्लूरल है, तो हम पहले का क्यों का लगाएंगे, वाई। मतलब क्या है, यही क्यों, WH वाला है तो क्यों का होता है वाई। वाई पर हम आर लिखेंगे, आर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर के बाद डियर लिखेंगे, आर के बाद डियर लिखेंगे। नाट भी है तो यहाँ नाट लगा देंगे, यहाँ नाट लगा देंगे। नाट के बाद हम लिखेंगे शॉप, माने दुकानें, शॉप। शॉप में क्या होता है, दुकानें, तेज दोगे शॉप हो जाएगा। बाजार में इन मार्केट, इन मार्केट, इन मार्केट, इस तरह से हम लिखेंगे कि बाजार में दुकानें क्यों नहीं है, बाजार में ग्राहक नहीं है, दुकान पर ग्राहक नहीं, कुछ भी आ सकता है, तो वाई आर देयर नॉट शॉप्स इन मार्केट, इस प्रकार से हम देयर का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा वाक्य देखिए, सड़क पर एक लड़का कब था, तो कब क्या है, WH वाला शब्द है, तो पहले कब लिखेंगे, व्हेन। क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे। उसके बाद था वाला है तो वाज लिखेगा, अगर थी होता बहुवचन में होता तो वेयर लगता। अब इसके बाद डियर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डियर। डियर के बाद यानी व्हेन वाज डियर, उसके बाद नॉट नहीं है तो यहाँ बॉय लिखा जाएगा, यानी ए लड़का है तो ए बॉय, ए बॉय लिखा जाएगा। तो आन माने पर हो जाएगा, और रोड माने सड़क पर, रोड माने ROAD, रोड, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हो जाए, सड़क पर एक लड़का कब था, सड़क पर एक घोड़ा कब था, सड़क पर सवारियां कब थी, इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। तो सड़क पर एक लड़का कब था, तो व्हेन वाज देयर ए बॉय ऑन रोड, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा प्रकार का इंट्रोगेटिव प्रश्न आता है, यानी यस नो वाली क्वेश्चन, यानी पहले क्या वाले। देखिए पहले जब क्या दिया रहता है, पहले क्या दिया रहता है, तो हम इस दूसरा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम पहले हेड फॉरवर्ड जो लगता है उस वाक्य का वो लगाते हैं। तो देखिए क्या कलम स्याही नहीं है, कलम में स्याही नहीं है क्वेश्चन है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसके बाद अब हम डियर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डियर। इसके बाद डियर, उसके बाद क्या है, डियर के बाद क्या लिखेंगे, इज डियर, उसके बाद नाट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाट। उसके बाद डियर के बाद क्या लगाएंगे, नाट लगाएंगे। उसके बाद स्याही का इंक होता है, इंक, इंक में स्याही। अब कहाँ है, कलम में, तो इन पेन, इन पेन हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। कलम क्या, कलम में स्याही नहीं है तो इज डियर नॉट इंक इन पेन, इस तरह से हो सकता है। क्या थाली में भोजन नहीं है, क्या कलम में स्याही नहीं है, क्या दूध में, क्या गिलास में दूध नहीं है, क्या गिलास में चाय नहीं है, या पानी नहीं, कुछ भी ऐसे वाक्य हो सकता है। या आंखों में आंसू था, तो देखिए यहाँ था है तो पहले वाज लगेगा, अगर फ्यूचर आता तो पहले क्या लगता, विल लगता, तो वाज डियर, वाज डियर लगेगा। अब आंसू का क्या होता है, नाक तो नहीं है तो आंसू का टीयर होगा, TEAR, टीयर। इन आई, इन आई माने आंखें होती हैं, IEYES, आई माने आंखें। क्या आंखों में आंसू नहीं था, तो वाज देयर टीयर इन आई, क्या आंखों में आंसू नहीं था। मुझे आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको हम आप लोगों के लिए रिवीजन कर देते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, यानी टेंस में क्या पढ़ा, यूज ऑफ डियर, यानी डियर का प्रयोग। आज का क्लास हमारा किसका है, डियर का प्रयोग। डियर का प्रयोग हम कब, कहाँ, किस वाक्य में करते हैं, ये हम देखेंगे। देखिए पहले हम डियर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे पहचाने, उसका डेफिनेशन आप याद करिए। डियर का प्रयोग, जिस हिंदी वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध हो, तो वहां डियर का प्रयोग करते हैं। या तो इसी परिभाषा को आप याद कर सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट वाक्य के अंत में है, या था, थी, थे, या होगा, होगी, होंगे के पहले दिया हो, तो वहां डियर का प्रयोग करते हैं। ये अगर आप डेफिनेशन याद कर लिए तो आप कभी डियर के प्रयोग में गलती नहीं करेंगे। अब डियर पहचान जाएंगे कि हाँ इस वाक्य में डियर का प्रयोग होगा। अब देखिए वाक्य क्या है, पहला हमारा अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। देखिए इसका फार्मूला है डियर प्लस इज या आर। जब प्रेजेंट रहेगा तो डियर के बाद इज या आर लगेगा,
उसके बाद अगर पास्ट टेंस रहेगा तो एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर, यानी वाज वेयर लगेगा। अगर फ्यूचर टेंस रहेगा तो सभी विल लगेगा। उसके बाद करता, उसके बाद कर, उसके बाद अन्न लगेगा। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल, जंगल में एक शेर है तो डियर इज ए लाइन इन फॉरेस्ट। पेड़ पर एक तोता था तो डियर वाज ए पैरोट ऑन ट्री। कक्षा में विद्यार्थी हैं तो डियर आर स्टूडेंट इन क्लास। खेतों में जानवर थे तो डियर वेयर एनिमल इन फील्ड। बिल में एक चूहा होगा तो डियर विल ए रैट इन होल। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव वाक्यों को डियर वाले प्रयोग को लगाते हैं। हम देखिए हमारा दूसरा स्टाइल निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला क्या होता है। डियर के बाद इज या एम लगेगा, इज या आर के बाद एम लगे नॉट लगेगा। फिर पास्ट टेंस रहेगा तो डियर के बाद वाज या वेयर लगेगा, फिर उसके बाद नॉट लगेगा। अगर फ्यूचर टेंस रहेगा तो डियर विल, उसके बाद नॉट लगेगा। यानी तब करता फिर कर फिर यानी इसका सूत्र डियर या इज आर या वाज वेयर या विल के बाद नॉट प्लस करता प्लस कर प्लस अन। इस प्रकार फार्मूला आप याद कर लेंगे तो आप निगेटिव में गलती नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर सिर पर एक टोपी नहीं है तो डियर इज नॉट ए कैप ऑन हेड। जेब में पैसे नहीं हैं तो डियर आर नॉट मनी इन पॉकेट। घर में बच्चे नहीं थे तो डियर वेयर नॉट चिल्ड्रेन इन हाउस। किताब में कलम नहीं था तो डियर वाज नॉट ए पेन इन बुक। जल में मछलियां नहीं होंगी तो डियर विल नॉट फिश इन वाटर। इस प्रकार से आप, ये वाटर है, इस प्रकार से आप लगा देते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रकार यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो प्रकार का होता है। पहला फार्मूला यदि WH से अलग क्यों कैसे वाला वाक्य रहेगा तो WH से पहले शुरू होगा तो WH, उसके बाद इज या आर लगेगा, या तो वाज वेयर लगेगा, या तो विल लगेगा। उसके बाद डियर लगेगा, फिर नॉट, फिर करता, फिर कर, फिर अन्न लगेगा। अगर पहले क्या वाला वाक्य रहेगा यानी यस नो वाले प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे तो पहले इज या आर लगाया जाएगा। अगर पास्ट प्रेजेंट रहेगा टेंस तो अगर पास्ट रहेगा तो वाज या वेयर पहले लगेगा। अगर फ्यूचर रहेगा तो पहले विल लगेगा, फिर डियर लगेगा, नॉट दिया रहेगा, फिर नॉट, फिर करता, फिर कर, फिर अन्न। ये हमारा जो फार्मूला है। देखिए घोंसले में एक चिड़िया कैसे है। देखिए कैसे क्या है WH वाला सर तो कैसे कहा होता है हाउ इज डियर बर्ड इन ए नेस्ट। अब देखिए एक वचन एक चीज है तो इसलिए यहाँ इज लगा है। बाजार में दुकानों क्यों नहीं, ये बहुवचन है तो क्यों का वाई आर डियर नॉट शॉप्स इन मार्केट। सड़क पर एक लड़का कब था, एक वचन पास्ट टेंस है तो व्हेन वाज देयर ए बॉय ऑन रोड। या देखिए दूसरा टाइप का क्या वाला प्रश्न है, क्वेश्चन यस नो वाला। क्या कलम में स्याही नहीं है, यहाँ देखिए में मिस्टेक हो गया, यहाँ में रहेगा कलम के बाद। क्या कलम में स्याही नहीं है तो इज देयर नॉट इंक इन पेन। क्या आंखों में आंसू नहीं था तो वाज देयर टीयर इन आई। क्या आंखों में आंसू था तो वाज देयर टीयर इन आई। इस प्रकार से हम देयर का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग का आज के इंग्लिश के क्लास यानी 10 ट्रांसलेशन में यानी टेंस में हिंदी से इंग्लिश आपको डियर का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस क्लास को आप 1 से 2-3 बार देख लीजिए। मुझे आशा और विश्वास अगर ध्यानपूर्वक इस क्लास को देख लिए समझ लिए तो आप कभी डियर के प्रयोग में गलती नहीं करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि आपको अच्छा लगा हो या कुछ गलती हुआ हो तो उसको लिए कमेंट करिए ताकि मैं अपने गलती को सुधार सकूं। और यदि अच्छा लगा हो कमेंट करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए। अभी हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है इसलिए मैं अच्छे से क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए आप लोग से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और सॉरी आप लोग क्षमा करिएगा और आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं अपनी व्यवस्था सुधार कर सकूँ एक दिन और आप लोगों के लिए और अच्छे से कंटेंट तैयार करके अच्छे से अच्छे क्लास ला सकूं। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले टेंस के क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।